Hello everyone, welcome to my class. I hope you all are doing well. Today we are going to start our new topic, that is the S below element. This is the fourth chapter of our inorganic chemistry, and according to class 11, this is the chapter of inorganic chemistry. So now we will discuss about the S block elements. What is S block elements? In our classification of periodic elements chapter, we will discuss about different type of block element. This is S block, P block, D block, F block. Why S block elements are necessary? तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि हम जो है एस ब्लॉक एलिमेंट का एक पूरा चैप्टर इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं. व्हाई इट इज नेसेसरी? क्योंकि जो हमारे ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स हैं, दे प्ले अ लॉट ऑफ important role in our periodic table, and their elements also form different type of compounds in periodic table in our chemistry. Now we will discuss about S block. Start करते हैं. So what is S block? In our periodic table, we know that very well there are four type of blocks, that is S block, P block, D block, and F block. In this chapter, we will discuss only about the S block elements. तो जो ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स हैं, इसमें इन अवर पीरियोडिक टेबल इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में फाउंड होता है. जो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में पाया जाता है, उनको बोलते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट. जनरली इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ओनली वन होता है. जनरली इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इट इज ओनली वन. इसके बाद क्या है, व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स मॉलिक्यूल. जो हमारे ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं, दैट इज लिथियम, सोडियम. अब मैंने आपको याद करना सिखाया था इन अवर प्रीवियस क्लास की हाउ टू लर्न क्या पीरियोडिक टेबल एलिमेंट. हेलिना की रूबीना से फ्रेंड से, दैट इज आवर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, लीथियम एंड फ्रैंकियम. These are our first group elements. इनको क्या है, हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं. अल्कली मेटल्स. Why they are calling alkali metals? Because इनका जो है एक तो strong alkaline nature होता है. They have a strong alkaline nature and they form hydroxide. ये क्या है, हाइड्रोक्साइड करते हैं. This is known as alkali metals. Then after group first elements क्या होता है कि हमारे अल्कली मेटल्स में, इन अवर अल्कली मेटल्स, एक तो लिथियम, दैट इज मे बी व्हाट इज in our alkali metals, sodium and potassium are abundant. Sodium and potassium find out in abundance. The point is that कि हमारे जो सोडियम अल्कली मेटल्स में काफी टाइम एक क्वेश्चन आ जाता है कि अल्कली मेटल्स में सबसे ज्यादा कौन से एलिमेंट पाया जाता है. फाइंड आउट नेचर, दैट इज सोडियम एंड पोटाशियम.
along with lithium. After that, our second group जो है हमारा सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स जो है जिनको हम बोलते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल। ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं हमारे? बेटा मांगे कार स्कूटर, SRBA स्कूटर कार। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम अल्केलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं एंड दे बिहेव लाइक दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड आल्सो। जो हमारे ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स हैं वो भी हाइड्रोक्साइड क्या है बनाते हैं। और इनका ग्रुप फर्स्ट का क्या है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन नेचर। बट जो ग्रुप है ग्रुप 2 है उसका क्या है? अल्कलाइन नेचर है। तो भी लाइक अल्कलाइन नेचर मतलब इनका होता है बेरिलियम मैग्नीशियम and so on is the group second elements. They also known as group second element, but there is an exception that is the beryllium. Beryllium जो है एक beryllium in our periodic table, beryllium and radium is the rarest element. तो ये दो एलिमेंट्स हैं, ये काफी रेयर ही पाए जाते हैं इन अवर नेचर। तो सबसे ज्यादा जो फाइंड आउट होता है हमारे अल्केलाइन अर्थ मेटल में वो है स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। वो है सबसे स्ट्रोंटियम एंड सबसे कम पाए जाते हैं। स्ट्रोंटियम एंड बेरियम हैव लोअर एबंडेंस। वही सबसे ज्यादा क्या है उसके बाद? सबसे ज्यादा क्या होगा? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन आवर अल्कलाइन अर्थ मेटल आर फाइंड आउट मोर अबंडेंस। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो फाइंड आउट होते हैं मेनली अर्थ की क्रस्ट पे। दे आर फाइंडिंग इन अर्थ एज क्रस्ट। उसके बाद जो हमारा फ्रैंकियम है, फ्रैंकियम दिस इज द फ्रैंकियम। एक तो ये हाईली आइसोटोप है, हाईली आइसोटोप फेज की गिनती होती है। और ये क्या है? एक हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जो हमारा फ्रैंकियम है, फ्रैंकियम इज द हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट। Radioactive elements. In this chapter, we will discuss about different type of elements which belongs to S group elements. तो क्या है, हम हर एक एलिमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। ग्रुप फर्स्ट के में जो एलिमेंट लाई करते हैं इसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, और कौन किस तरह से बिहेव करता है, और कौन किसके साथ अपना क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। इस तरीके से हम जो है पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और आगे जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के बिहेवियर, चैप्टर बिहेवियर, और कैसे कैसे वो अपना कंपाउंड जो है बनाते हैं। आज जो है हम करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एस ग्रुप एलिमेंट, यानी कि जो एस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके थोड़ा बहुत जनरल इंट्रोडक्शन क्या है हम आज कर लेंगे इस क्लास में। देन वी विल फर्दर डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? What is the electronic configuration of s block elements? Configuration of s block elements. In our previous class we will discuss, हमने डिस्कस किया था किसका, एस ग्रुप एलिमेंट्स सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने जो है पढ़ा था। तो ms1 से 2 तक इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ms1 जो है वो हमारी वो किसकी होती है, अल्कली मेटल्स की, अल्कली मेटल्स की। ns2 जो है वो हमारी किसकी होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल की, अर्थ मेटल। यानी कि ns1 और ग्रुप 1 एलिमेंट्स दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फर्स्ट एलिमेंट्स, एंड दैट इज फ्रॉम और group second element, that is called group second element. Now we are going to start, the topic is about group first elements. कि कैसे ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं वो कैसे अप्लाई करते हैं नेचर में, उनका क्या नेचर है, कैसे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है होती है। उससे पहले एक हमारा जो कंसेप्ट है दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप इन आवर पीरियोडिक टेबल। वी नो दैट कि हमारे ये लगा लो जो इन आवर पीरियोडिक टेबल लीन है, लीना की जो बीना से फ्रेंड्स बेटा, सॉरी बेटा मांगे कार, कंप्यूटर, बाप। तो डायगोनली रिलेशनशिप क्या होता है, बट इज डायगोनली रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट दैट कि जो हमारा एलिमेंट है ये जो सेम पीरियड के एलिमेंट हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर नहीं होंगी। यानी कि इसका क्या मतलब है कि लिथियम की प्रॉपर्टी जो है वो कुछ सिमिलर होगी किससे, मैग्नीशियम से। लिथियम हैव some similar properties, some similar properties like मैग्नीशियम। उसी प्रकार जो ग्रुप 13 के एलिमेंट आ जाते हैं दैट इज एल्यूमिनियम, यानी कि बेरिलियम की प्रॉपर्टीज किसके इक्वल होंगी, किसके लाइक होंगी, एल्यूमिनियम की, बेरिलियम एल्यूमिनियम। तो इसी को जो होता है, जो ये कंसेप्ट है इसी को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। एंड दिस इज द टॉपिक जो डायगोनल रिलेशनशिप है वो डिपेंड करता है आयनिक साइज पे या फिर आयनिक रेडियस पे। So this is all about diagonal relationship. Now we will discuss about group first element, their chemical property, electronic configuration, उनकी atomic size, ionization enthalpy, hydration enthalpy, physical property, biological properties and chemical properties. Start करते हैं group first elements। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स कौन से हैं, जो अल्कली मेटल्स है, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लीना की बीना से फ्रेंड्स। तो ये क्या है हमारा, ये जो हमारे एलिमेंट्स है ये है अल्कली मेटल्स, यानी कि ये क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड जो है ये बनाते हैं और इनका नेचर जो है स्ट्रॉन्ग अल्कली अल्काइलाइन नेचर होता है इन नेचर।
इसके बाद क्या है, फर्स्टली इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, यानी कि जो इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा क्या रहेगा, वन। यानी कि ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे, किसके लिए, स्टेबल रहने के लिए, स्टेबल रहने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 1s2 2s1। उसी प्रकार अगर सोडियम की देखें हम, 1s 2s2 2p6 एंड देन 3s1। यानी कि जो हमारे ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं उनका क्या रहेगा, हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ऑल अबाउट वन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर वन रहेगा यानी कि वो हमेशा स्टेबल रहने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेंगे, डोनेट करना चाहेंगे। और क्या है, अगर वो अपना एक एलिमेंट डोनेट करेंगे स्टेबल रहने के लिए, तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हुई इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात। उसके बाद क्या है, इसका एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज क्या है, कैसे वेरी करता है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीज होता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप, द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ अल्कली मेटल्स ग्रुप फर्स्ट ग्रुप वन एलिमेंट्स इज इंक्रीज। क्या, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगी, डिक्रीज होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी, प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन, किसी कोई भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसके बाद क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी व्हेन इट गोस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये होगी इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात है। वी विल फर्दर डिस्कस अबाउट हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है हमारी ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके आयनिक रेडियस के। यानी कि क्या है, द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल्स डिक्रीज विद इंक्रीज साइज, इंक्रीज आयनिक साइज। यानी कि अगर आयनिक साइज हमारा इंक्रीज होता है, आयनिक साइज इंक्रीज, देन हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी हमारी, देन हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डिक्रीज। यानी कि सबसे ज्यादा जो इस तरीके से सबसे ज्यादा हाइड्रेशन, सॉरी वो हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होगी, लिथियम। तो इस तरीके से क्या है, सीक्वेंस रहेगा इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी का। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट दैट इज आवर अल्कली मेटल्स। नाउ इसके बाद आती है इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। तो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं फिलहाल। कल जो है डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एस ग्रुप। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, देयर आर सम फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक दे हैव सिल्वर, व्हाइट, सिल्वर व्हाइट एंड सॉफ्ट लाइट मेटल्स। सॉफ्ट लाइट मेटल्स इनका क्या है, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या रहेगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट इज लो। व्हाई, क्योंकि आयनिक जो बॉन्ड है उसमें, बिकॉज ऑफ आयनिक बॉन्ड,
क्योंकि आयनिक बॉन्ड उनमें बहुत ही कम रहेगा, दैट इज व्हाई इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। उसके बाद क्या है, द अल्कली मेटल्स एंड देयर साल्ट इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम भी होते हैं। और ये क्या है, इनको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये अल्कली मेटल्स है, बाय द हेल्प ऑफ फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट के द्वारा, या फिर एक मेथड होता है फ्लेम फोटोमेट्री, फ्लेम फोटोमेट्री, and there is also a method that is, वो मेथड क्या होता है हमारा, एब्जॉर्प्शन, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। These are the three methods to find out the alkali metals and their behavior, कि कैसे कैसे वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होते हैं, कैसे उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, कैसे वो उनका कलर बिहेवियर होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एस ग्रुप एलिमेंट ग्रुप फर्स्ट। तो आज हमने क्या है डिस्कस किया ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स के बारे में। उसका क्या है, हमने जाना एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड their hydration enthalpy and physical property. Tomorrow we will discuss about the chemical properties of S group element. So आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।